हेलो खमा गणी टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपली सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज है दशम माता का व्रत। आज राजस्थान पूरे में और बहुत सारी जगह दशम माता की पूजा होती है। तो ये होली के दूसरे दिन से स्टार्ट होता है और दसम तक ये चलता है। 10 दिन तक दशम माता की कथा होती है और कोई तो व्रत भी करते हैं, बाकी व्रत नहीं होता है जब तक पूजा। सबसे सुबह सुबह पूजा कर लेंगे, उसके बाद खाना खा सकते हैं। तो मैंने 10 दिन तक नहीं की थी यहाँ पे, क्योंकि अब की बार जैसे मैंने ब्लॉग में आपको पहले बताया था कि मैंने यहाँ पे होलिका दहन भी नहीं देखा था, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ पे होलिका दहन होता है या नहीं, हमारे पास में नहीं हुआ था। तो मैंने ना ही होलिका दहन देखा था। तो फिर मैं हमारे उधर जो राजस्थान में पूजा करते हैं होलिका दहन होता है, उसके पास आके पहले पूजा होती है, उसके बाद से फिर घर पे पूजा होती है। तो मैंने सोचा था रोज़ का फिर पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं 10वें दिन पूजा कर लूँगी। और गले में ये जो डोरा मैंने पहन के रखा, ये दशम माता का ही होता है। ये 1 साल तक गले में रखते हैं, इसको नहीं निकालते हैं बिल्कुल भी। इसको निकालना अशुभ माना जाता है, तो गले में पहन के रखते हैं। और ये कच्चा सूत जो होता है उसका बना होता है, जो होलिका दहन के टाइम होलिका में ऐसे घुमा के लाते हैं धागे को, फिर उसको गूंथ के और उसमें एक घुंघरू चांदी का डाल के फिर गले में पहनते हैं। बोलते हैं कि घर की दिन दशा जो होती है ये दशम माता की वजह से होती है, तो बस उसकी वजह से जो व्रत करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने भी लगभग मुझे हो गए हैं 4-5 साल स्टार्ट किया है मैं भी पूजा करती हूँ हर साल। पर अब की बार यहाँ पे कोई नहीं करते हैं, तो मैं अकेली थी, तो फिर मैं कंटिन्यूसली 10 दिन तक नहीं कर पाई थी। तो आज है 10वां दिन लास्ट का। तो आज मैंने व्रत करा है और मैंने घर का सारा काम कर दिया है और शावर भी ले लिया है। तो पहले मैंने सोचा मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि स्वरूप के पापा को मैंने लंच बना के दे दिया था, ब्रेकफास्ट भी करके, और ये ड्यूटी चले गए थे। आज के लिए लंच टाइम नहीं आती हैं। और स्वरूप जो है उसे नहलाया, फिर स्वरूप थोड़ी देर खेली और फिर रोने लगी थी। फिर मैंने इसको कुछ खिला के और सुला दिया था। फिर मैंने घर का बाकी का जितना भी काम बचा था वो किया था। अभी मैं सारा काम फिनिश करके कपड़े वगैरह धो के पूरा ही घर का काम कर लिया मैंने। तो मैं रेडी बाद में होंगी। पहले मैंने सोचा मैं भोग बना देती हूँ, जो भी प्रसाद चढ़ती हैं वो प्रसाद बना के उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊँगी और फिर मैं करूँगी पूजा, और आपके साथ शेयर भी करूँगी कि मैं कैसे कर रही हूँ। इतना कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे चौकी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो जैसे अभी शिफ्ट हुई हूँ, तो जैसे जैसे मेरे को जिस चीज़ की मुझे नीड रहती है वही ले रही हूँ। तो यहाँ मैं कल देख के आई थी, मुझे यहाँ नहीं मिली थी, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार ले आऊँगी वहाँ से, राजस्थान से या कहीं भी मैनेज कर लूँगी। और अभी मैं प्रसाद बना रही थी, तो मैं पहले पूजा की तैयारी कर लूँगी, प्रसाद बना लूँगी, उसके बाद रेडी होकर फिर करूँगी कथा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। तो यहाँ पे सब सा उठ गया था, तो किचन में मेरे पास मैंने ऊपर बिठा दिया था स्टैंड पे, क्योंकि मजबूरी हो जाती फिर बच्चों के साथ। फिर अभी रो रही थी तो मैं क्या करूँ, थोड़ा गैस से तो दूर ही बिठाया था, बट पास में ऐसे ऊपर बिठाती हूँ तो देखती रहती है बस। और वॉकर में आजकल इसको चलना आता है तो बैठती नहीं है। और मैंने इसके लिए वैसे मैंने सिटिंग चेयर मंगवाई है छोटी सी, जब आएगी तब मैं आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पे सबसे जो है ऐसे चुपचाप बैठी थी, ऐसे बदमाशी तो नहीं करती थी, पर नीचे छोड़ती हूँ तो रोती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा मैं पास में बिठाऊंगी तो बातें भी करती रहूँगी, और पास में जो है मैं भोग जो है वो बना दूँगी और खेलती रहेगी ये, तो आराम से फिर मेरे को तैयार भी होने देगी। नहीं तो इसका मूड अभी से ऑफ होगा तो फिर मेरे को कुछ नहीं करने देगी। तो अभी यहाँ पर मेरे पास अच्छे से ऐसे क्यूट से बेबी की तरह बैठी थी। और वैसे इतनी ज़्यादा शरारती नहीं है, ठीक है, बच्चा है तो थोड़ा बहुत तो अपनी हरकतें करेगा ही, बट फिर भी थोड़ा इसका ध्यान रखना पड़ता है। रोने लग जाती है कि मम्मा मुझे बाहर जाना है। तो मैंने सबसा को स्टैंड पे मेरे पास बिठाया था, तो मैंने प्रसाद बना दी है। मैंने ये गुलगुले बोलते हैं हमारे, तो अलग अलग जगह बोलते, पता नहीं आपके क्या बोलते हैं। तो मैंने एक गुलगुले बना दी है, बाकी मैंने चूरमा बना के उसकी पिंडी बना ली है 10। तो अभी मैं करती हूँ पूजा की तैयारी, भोग मैंने बना दिया है, अब बाकी की तैयारी करती हूँ और फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और सब साथ जो है इसको भी रखना पड़ रहा है साथ में, बहुत मुश्किल हो रहा है, बट कोई नहीं, सबसा बैठा रहेगा, अच्छे से बैठा रहेगा। अरे मेरा छोना बेटा बोल रहा है मैं बैठा रहूंगा।
और अभी मैं ये कॉटन का सूट पहनूंगी जो मेरे को मम्मी ने छूचक में दिए थे बेस सारे, तो उन्हीं में से एक है। क्योंकि मैं फिर यहाँ आ गई थी, इतने ज़्यादा कपड़े लाई नहीं थी, तो अब की बार मैं जो थे वहाँ पे रखे हुए वो ले आई हूँ। वो भी पूरे नहीं लाई, बस मुझे पता था कि मैं इतने मेरे को ज़रूरत होगा उतने ही लाई, क्योंकि फिर लगेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस यहाँ पे दूर का यही रहता है कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तब पता चलता है कि वो लानी थी। बाकी उतना लगेज होता है कि समझ में नहीं आता है कि साथ में क्या ले जाऊं। तो आज मैं ये पहनूंगी, ये मम्मी ने मुझे छूचक में दिया था। तो वैसे रेड और येलो ही पहनते हैं मोस्टली, बाकी इतना कंपलसरी नहीं है, जो आपके पास हो वही पहनो, बट मोस्टली यहाँ पे रेड और येलो ही पहनते हैं। तो मैं आज ये पहन रही थी कॉटन का सूट। तो मैं हो गई हूँ रेडी, अभी नेल पेंट लगानी है, बाकी मैं रेडी हो गई हूँ। ओढ़ना वियर करके और पूजा कर लूँगी। पूजा की मैंने सारी तैयारी कर ली है, तो अभी मैं सोचा मैं नेल पेंट लगा देती हूँ और फिर ओढ़ना ओढ़ के करती हूँ पूजा। तो ब्लॉग को भी कंटिन्यू कर रही थी। और यहाँ पे मैंने जब तक नेल पेंट वगैरह लगाई, सबने मुझे इतना परेशान किया, बिल्कुल भी नहीं बैठ रही थी, सारी चीज़ें मैं से मांग रही थी। और जब नेल पेंट ऐसे सूख नहीं जाती, गीली होती है, तब तक तो ऐसे डर रहता है कि जैसे कपड़ों के भी लग जाएगी। तो मैं ऐसे मैनेज कर रही थी बड़ी मुश्किल से सब साको और सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे मैंने ओढ़ना सेट कर दिया, और इसमें कड़प होती है तो ओढ़ना सेट अच्छे से होता भी नहीं है। तो मैं हो गई हूँ फाइनली रेडी। मेरी नेल पेंट भी सूख गई और फिर फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं कर रही हूँ पूजा, तो करती हूँ ब्लॉग को कंटिन्यू। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने रिलेटिव के साथ शेयर करना। तो इसका भी मुहूर्त होता है पूजा का, जैसे टाइमिंग होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक का है। तो मैं उसी मुहूर्त में मैं अभी पूजा कर रही थी, मैंने तैयारियाँ सारी कर दी है। तो अभी मैं करूँगी दिया लगा के जोत वोत करके और पूजा कर लूँगी। उसके बाद मिलती हूँ आपसे। क्या हुआ सब? तो मैंने पूजा की थाली भी रेडी कर दी। चलो उधर चलो, उधर चलो, आ जाओ आ जाओ, पूजा करते हैं। तो मेरी ये पूजा की थाली है, जैसा मेरे को पता था, थोड़ा बहुत नॉलेज था, वैसे ही मैंने सारा रेडी कर दिया है। तो मैं करती हूँ अभी पूजा। सबसे आ जाओ। यहाँ पे वैसे कोई है नहीं मेरे साथ करने वाले, तो मैं अकेली हूँ। और ये है मेरी पूजा की थाली। और यहाँ पे जो मेरा पुराना वाला फ़ोन है उसमें ही मैंने कथा लगा दी थी, तो उसी से ही सुन रही थी मैं। और यहाँ पे मैंने वीडियो भी स्टार्ट किया हुआ था, वीडियो भी बन रहा था साथ में। और सबसा जो है दीदी के पास बाहर खेल रहा था, मैंने दीदी को दे दिया था कि अच्छे से पूजा करने देगी, और यहाँ पे फ़ोन से ही मैं कथाएँ सारी सुन लूँगी। तो यहाँ पे मंदिर जो है, मंदिर का स्थान ऊपर को है, तो मैंने वहीं पे दशम माता बना के और बिंदिया लगा के वहीं पे ही पूजा कर ली थी। मैंने कहानियाँ तो पढ़ ली है, अब मैं नारियल लाई हूँ, तो मैं अभी भोग लगा दूँगी जोत करके, और उसके बाद फिर मैंने कहानी और मेरी पूजा संपन्न हो जाएगी। तो मैं लगा देती हूँ भोग। पापा का है? तो यहाँ पे मैं जा रही थी पेड़ की पूजा करने, तो दीदी मेरे साथ चले थी, क्योंकि स्वरूप उनके पास ही खेल रही थी। फिर मैंने दीदी को बोला था आप भी साथ चलो, तो दीदी भी मेरे साथ थे, और स्वरूप और विराज वो दोनों भी साथ थे। और यहाँ पे दीदी ने मेरा ब्लॉग बनाया था। और यहाँ पे मैं पहले अब पेड़ की पूजा करूँगी, क्योंकि घर पे तो मैंने पूजा करके और जोत करके जोत में भोग भी लगा दिया था। और घर में मैंने जैसे भी मुझे जितना पता था उतनी मैंने वैसे पूजा कर ली थी। वैसे हमारे उधर दशम माता जो है वो नीचे बना के और चौकी रख के फिर पूजा करते हैं। फिर अभी की बार मेरे पास यहाँ पे चौकी थी नहीं, तो दशम माता तो मैंने बना दिए थे, जैसे 10 टिकियाँ लगाते हैं काजल की और कुकू की और मेहंदी की। तो मैंने ऊपर की साइड ही लगाई थी, मंदिर के अंदर ही, क्योंकि फिर मैंने सोचा नीचे का पूजे का बार बार स्वरूप भी आ रही थी, मुझे बनाने भी नहीं दे रही थी। और फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं पूजा के स्थान में ही बना दूँ। मैंने ऊपर की साइड दशम माता बना के और पूजा ऊपर की साइड की थी, फिर कथा नीचे बैठ के की थी, तो मैंने वही क्लिप ऐड की है। और यहाँ पे मैं फिर आ गई थी दीदी के साथ नीचे पेड़ की पूजा करने। और यहाँ पे पीपल का पेड़ हमें नहीं पता था कहाँ है, क्योंकि पास जितने भी पेड़ थे वो पीपल का और वो नहीं था हमारे। मोस्टली हमारे राजस्थान में जो गांव में जितनी भी लेडीज़ हैं वो खेजड़ी की पूजा करती हैं,
और बाकी जो है पीपल की भी करती है। तो यहाँ पे मुझे खेजड़ी का तो यहाँ पास कोई है ही नहीं कुछ, पर पीपल भी नहीं नज़र आया था। फिर भी कुछ नहीं, मैंने सोचा पेड़ तो पेड़ ही होता है, फिर पेड़ की पूजा करने में आ गई थी। और सबसा और दीदी भी साथ में थे। सबसा भी यहाँ पूजा, मैंने वैसे सबसा को ऊपर ही छोड़ा था, पर सबसा रो रहा था, तब दीदी लेके आ गई थी नीचे। और यहाँ पे जो है पेड़ एकदम सीधे भी नहीं थे, एक भी ऐसा पेड़ नहीं दिखा जो सीधा है। तो फिर दिक्कत हो रही थी ऐसे मोली जो है बांधने में। फिर भी मैंने ट्राई किया कि एक दो बार तो मैं इसे बांध दी दूँ। वैसे फिर मैंने सिंगल में ही यहाँ पे बांध दिया, क्योंकि डबल में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि थोड़ी दूर दूर से दोनों ही पेड़। तो फिर मैंने सिंगल में ही 5 यहाँ पे मोली की जो धागे हैं वो बांध दिए थे। और पूजा जितनी मेरे को पता थी उतनी की थी। बाकी यहाँ पे तो लेडीज़ जैसे वहाँ पे राजस्थान में करती है तो अगरबत्ती दिया वगैरह पेड़ के पास लगा के वो सारी चीज़ें। पर मुझे लगता है इस पेड़ की मैंने ही पहली बार पूजा की थी, पहले नहीं की हुई थी। तो मैंने दिया वगैरह तो फिर घर पे ही लगा दिया था, जैसे यहाँ पे जैसे भोग लगा के, बिंदी लगा के, मोली बांध के और वहाँ पे जल चढ़ा के, ऐसे ही मैं नॉर्मल सी पूजा की थी। बाकी बस वही है कि बस मैंने दशम माता से भी यही बोला कि बस श्रद्धा होनी चाहिए मन में। बस मैंने भी मेरी दिल से ये व्रत किया है। जैसे वो ताना कि सब साथ मिलके करते हैं, बुज़ुर्ग लेडीज़ वगैरह होती है तो उनको थोड़ा नॉलेज ज़्यादा होता है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस भी होता है अच्छा सा। पर मुझे जितना था मेरे नॉलेज, तो उसी हिसाब से मैंने पूजा यहाँ पे कर ली है। बस यही मेरी तो यही प्रार्थना है जी कि मैंने अच्छे से मन से ही ये व्रत किया है। बस मेरा व्रत जो है वो अच्छे से माँ स्वीकार करे और सभी को घर परिवार को बस सही सलामत रखे और बहुत सारी खुशियाँ दे। बस मेरा तो यही है, ज़्यादा कुछ नहीं मांगना चाहिए भगवान जी से, क्योंकि उनको जितना पता है कि इनको इतना देना है वो तो देकर ही रहेंगे, फिर अपनी इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं। तो बस मेरी हो गई थी पूजा आज की। और यहाँ पे दीदी मेरे साथ थे, तो दीदी स्वरूप को लेके आ रहे थे। सच में ना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरी दीदी है ना, और मेरी इतना अच्छा पड़ोस है। सच में ना अच्छे कर्म किए होंगे जो इतने अच्छे लोग मिले मुझे। तो दीदी ने ना पूरे टाइम स्वरूप को भी रखा, मेरा ब्लॉग भी शूट किया, और जब भी मेरे को कभी भी काम होता है तो अच्छे से स्वरूप को भी रख देती हैं। तो बहुत अच्छी है ये दीदी मेरे, मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मुझे कभी भी कोई भी काम होता है तो ऐसे बोल देते हैं ना कि तू मुझे बोल दिया कर, तो फिर मुझे ऐसे नहीं लगता है कि मैं जैसे अकेली हूँ। चलो ठीक है, फेस्टिवल का होता है कि उनके अलग होते रिचुअल्स, हमारे अलग होते, बाकी तो बहुत अच्छी हैं ये। हम घर पे अब बनाऊंगी खाना और उसके बाद फिर व्रत भी खोलना है मेरे को। तो अभी आई जस्ट स्वरूप दीदी के पास खेल रही है, तो मैंने सोचा मैं चेंज करके और मैं खाना बना देती हूँ फटाफट से, क्योंकि वो यहाँ बिल्कुल अच्छे नहीं लगता है, मेरा भी मन नहीं लगता उस दिन, क्योंकि यहाँ पे इनका रिचुअल्स अलग है, हमारे अलग है, हमारे फेस्टिवल अलग है, इनके अलग है। तो फिर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। जैसे हम सब साथ मिलके रेडी होके फिर व्रत पूजा करते तो बहुत अच्छा लगता है, बट यहाँ पे इनकी है नहीं, यहाँ पे ये पूछते नहीं है सारी चीज़ें। तो खैर कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा ही लगा। मैंने पूजा कर ली, अच्छे से पूजा भी हो गई मेरी, और आज का तो मेरा हो गया। अब नेक्स्ट ईयर देखेंगे कहाँ होंगी, क्या करूँगी, कैसे। और ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मैं यहाँ पे अकेली थी। मेरी होली थी, होली में तो चलो पार्टी तो बहुत अच्छी थी, होलिका दहन नहीं देख पाई थी। फिर 10 दिन दशम माता की 10 दिन कंटिन्यू पूजा होती है, वो मैं नहीं कर पाई। गनगौर भी नहीं रख पाई। हर साल मैं गनगौर की पूजा करती हूँ, अब की बार मैं गनगौर भी नहीं रख पाई, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे फिर सुबह पूजा वाला वो भी अभी मैं गई थी, मुझे खुद को भी नहीं पता था कौन सा पेड़ था, मैं पूजा करके आई। और फिर मेरे साथ में भी यहाँ पे कोई नहीं है पूजा करने के लिए, तो मज़ा भी नहीं आता इतना। तो देखती हूँ अब नेक्स्ट ईयर सोचा है कि मैं वहीं पे पूजा करूँगी, अब देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट ईयर। तो मैंने अभी इस साल गनगौर की पूजा नहीं की, बहुत मिस कर रही थी गनगौर। और बाकी आज के दशम माता की पूजा है तो हम मम्मी सब मिलके करते थे, या ससुराल होती तो भी अच्छा लगता था, बट यहाँ पे अकेली थी। पर कोई बात नहीं, अच्छी भी वैसे पूजा मैंने कर ली। और दशम माता के व्रत के लिए डोरा जो लेते हैं वो मेरे पास नहीं था, तो मैंने पूजा कर ली, कथाएं कर ली पूरी, और पूजा कर ली, भोग लगा दिया, जो भी होता है वो सब कर लिया। और जो गले का जो डोरा होता है सूत का, कच्चे सूत का, वो मैं वहाँ जाऊँगी तब अच्छा सा डे देख के और मैं पहन लूँगी गले में, क्योंकि यहाँ पे था नहीं, तो फिर इतनी दूर से अब 2-3 दिन में मंगवाना भी पॉसिबल नहीं था।
तो मैं जब जाऊंगी घर पे तब मैं अच्छा बार देख के और पहन लूँगी गले में, क्योंकि वो बहुत कंपलसरी होता है। जैसे मैंने अभी इसको पहन के रखा है, अभी मैंने निकाला नहीं है क्योंकि मेरे पास दूसरा था नहीं, तो मैंने आज इसे नहीं निकाला। जब मैं दूसरा नया पहनूंगी तब इसे निकाल के, और ठीक है। बाकी पूजा अच्छी रही, और आज मैं ना काफ़ी दिनों बाद ऐसे रखड़ी वकड़ी पहन के रेडी हुई, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं बना देती हूँ खाना, पहले करती हूँ चेंज, उसके बाद खाना बनाती हूँ, क्योंकि व्रत जल्दी खोलना है। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद में। सबके पापा आ गए, तो आ गए हैं फौजी साहब ड्यूटी से। और यहाँ पे मैंने एक खाना बना दिया था, रोटी इनके लिए बनानी थी, बाकी मैंने जो भी है बना के और मैंने व्रत खोल दिया था। और फिर ये भी आ गई थी ड्यूटी से। तो मुझे ये ना, इनको नहीं पता था कि आज है ना इनको पूजा वूजा करनी है कुछ, ऐसे तो था पता कि ना इनका फास्ट है, इनको नहीं पता था कि फिर मेरे को बोल रहे, क्योंकि मैं घर पे इतना ना जैसे रोज़ लिपस्टिक वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ जैसे डेली में। तो आज ये बोल रही थी आज कहाँ गई थी आप, तो मैं वही हंस रही थी। मैं बोल रही हूँ क्यों आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं कहीं जाती हूँ तो ही रेडी होती हूँ। तो बोल रहे नहीं ऐसे लग रहा है जैसे लिपस्टिक वगैरह लगा के बैठे हो तो कहीं गए होंगे। तो मैं, क्योंकि मैं घर पे नहीं लगाती हूँ ऐसे, जैसे आप लोग में देखती हूँ पहले मैं सिंपल जैसी हूँ वैसे ही दिखाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि जैसे रेडी होके फिर ब्लॉग में आती हूँ। इन्होंने खाना वाना खा लिया है, मेरे थोड़ा बहुत कुछ बाकी है किचन में काम, वो मैं भी करूँगी। तो मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ उसकी। ये देखो बताते हैं सबको, आपकी शॉपिंग बताते हैं। ये हाँ दे। तो ये सबसा की क्यूट सी स्लीपर है, सैंडल है। हाँ दे। जो है सबसा के बहुत क्यूट से है, देखो आप कितने क्यूट है ना। तो एक तो ये थे, मैं खोल के दिखाती हूँ। ये तो शायद मुझे लग रहा है अभी तो बड़े होंगे, है ना, बड़े हैं ना, अभी तो इसके लिए बड़े हैं, बट कोई नहीं, बाद में इसके काम आ जाएंगे। और एक है सबसा के लिए ड्रेस, मुझे पता नहीं क्यों ना, मेरे को व्हाइट और स्काई ब्लू सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, यही कलर मुझे अच्छी लगती है, तो मैं यही लूँगा। ये सबसा की ड्रेस है बस। व्रत खोल दिया था, पूजा वगैरह भी अच्छे से हो गई, क्योंकि वैसे मैं इनसे पहले खाना नहीं खाती हूँ, पर आज मेरा व्रत था तो सूर्यास्त होने से पहले ही खाना पड़ता है, तो मैंने खा लिया था। सब्जी मैंने बना के रखी, आटा मैंने लगा के रखा है, तो अभी मैं सब रोटी बना लूँगी, और उसके बाद फिर जो भी थोड़ा बहुत काम हुआ तो करूँगी, नहीं तो सुबह करूँगी, क्योंकि सुबह से मैं ना बिल्कुल भी नहीं रेस्ट की, मैंने बहुत परेशान हो गई हूँ। तो आज के इस छोटे से ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने रिलेटिव के साथ शेयर करना, ताकि मेरे से बहुत ज़्यादा लोग जुड़े और मेरी वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा प्यार मिले। तो आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।